सो हेलो एवरीवन, दिस इज नैतिकता फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। तो यार एक बार फिर दोबारा से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट फीलर्स पे। तो आज फिर दोबारा हमारा है फीलर्स वेलोसिटी सीरीज का लेक्चर नंबर 2 और आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक रियल नंबर्स का टॉपिक है। भैया जिसको नहीं पता फीलर्स वेलोसिटी सीरीज क्या है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं यार, इस सीरीज में हम हर चैप्टर का एक टॉपिक उठा रहे हैं और उस टॉपिक को हम 10 मिनट के अंदर उसके कंसेप्ट भी समझते हैं, साथ ही साथ उसके प्रीवियस क्वेश्चन भी करते हैं उसमें कंसेप्ट समझने के बाद। ठीक है, तो इस सीरीज को यार फॉलो करो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ तुम्हें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जिसको कंसेप्ट आते हैं वो भी इसको देखो, उसका रिवीजन हो जाएगा। जिसको कंसेप्ट आते हैं अच्छी तरह से, मैं गारंटी, क्योंकि तुम क्या बोलते हैं खुद से इतनी अच्छी तरह से रिवीजन नहीं कर सकते। कर सकते हो मतलब तुम्हें इससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 10 मिनट में इतना अच्छा रिवीजन तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को देखो, और जिसको नहीं आती चीज़ें उसको तो सीखनी है तो वो इधर सीख सकता है। और डिटेल में समझना है तो यार मैं डिटेल में सारे लेक्चर कवर कर रखे हैं ऑलरेडी, तुम्हें पता ही है। फ्री नोट्स, प्रीवियस क्वेश्चन भी 2020, 19, 18, 17, साथ ही साथ 2023 के भी लेटेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन भी सब मैंने करवा रखा है चैनल पे फ्री नोट्स के साथ। ठीक है, और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, चले जाना वहाँ पे भी, उसको भी देख के आना। तो आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, और पहले यार थोड़ी सी मैं अपने बारे में बात कर लेता हूँ, क्योंकि फिर तुम लोग यही सोचोगे कि भैया कोई भी आके कुछ भी पढ़ा रहा है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं। मेरे खुद के 12th मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आए थे, और मैंने IIT मेंस निकाल रखा है 98% LI में, और IIT एडवांस भी निकाल रखा है यार मैंने। और फिलहाल NIT कुरुक्षेत्र के अंदर पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, कॉलेज सेकेंड ईयर स्टूडेंट। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं कोई भी आके कुछ भी बता रहा है तो मेरी बात थोड़ी बहुत मान सकते हो। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं वही, तुम्हें पता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, है ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ेंगे। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होती क्या भैया, जैसे मान लो मेरे को दो नंबर्स गिवन है, मेरे को कोई भी दो नंबर्स गिवन है, दो नंबर्स गिवन है, मैंने वो दो नंबर मान लिए, P और Q गिवन है। वो दो नंबरों को P और Q गिवन है, मैंने कुछ भी मान सकता हूँ, मैंने मान लिया ये P और Q क्या है मेरे, कोई भी दो नंबर्स हैं। ये P और Q क्या है मेरे, कोई भी दो नंबर्स हैं। ठीक है भैया, दो नंबर्स गिवन। अब मैंने कहा ये जो दो नंबर्स मेरे को गिवन है ना, अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये बोलती है कि अगर मैं इनका HCF लूँ P और Q का, अगर मैं इनका HCF लूँ P और Q का, और मैं इनका LCM लूँ P और Q का, मैं इनका HCF लूँ P और Q का, और इनका LCM लूँ P और Q का, और उनको कर दूँ मल्टीप्लाई। और क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई। क्या किया मैंने, LCM लिया है, HCF लिया है, और LCM और HCF को लेने के बाद मैंने इनको कर दिया मल्टीप्लाई। तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे को जो रिजल्ट मिलने वाला है, वो बराबर होगा उन नंबर्स के मल्टीप्लाई के। क्या बोले भैया, मैंने कहा कि मान लो एक एग्जांपल देखते हैं, मान लो मैंने दो नंबर लिए 2 और 4। ठीक है, और 2 और 4 का HCF क्या होता है मेरे को ये बताओ। HCF ऑफ 2 और 4 क्या होगा, कलर चेंज कर लेते हैं। HCF ऑफ 2 और 4 क्या होगा, HCF ऑफ 2 और 4 कितना होगा, HCF ऑफ 2 और 4 होगा भैया, इसका HCF तो 2 होने वाला है। ठीक है, अब जिसको नहीं पता ये सारी चीज़ें, वैसे देखो पता होनी चाहिए, तुम 10th में हो, तुम्हें पता भी होगी। जिसको ओरली नहीं पता लग रहा, ओरली कैसे निकाल दिया है, तो देखो निकाल के देख लो। मैंने इसकी वजह से शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, ओरली 2 और 4 तो बहुत आसान है, किसी भी नंबर का तुम ओरली HCF LCM कैसे निकाल सकते हो, ये मैंने बता रखा है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक है, पूरी प्ले लिस्ट है, देख के आओ। ठीक है, टाइम है तो अगर अवेलेबल, और रियल नंबर्स में है भैया ये चीज़। और 2 और 4 का LCM लूँगा तो 4 आएगा। अब जिसने शॉर्ट ट्रिक समझ रखी है, जिसने वीडियो देख रखी है, उसको आसानी समझ में आ रही बातें। जिसने नहीं देख रखी तो वो निकाल के देख लो, या तो ओरल नहीं कर पा रहा तो कर पा रहा तो बहुत अच्छी बात है भाई, इन दो नंबर्स के लिए कर पा रहा होगा। ठीक है, और 2 और 4 क्या होगा, बैटरी खत्म होने लगी, और 2 और 4 का LCM होगा 4। तो मैंने कहा कि HCF और LCM को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, करो, HCF और LCM को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मुझे मिलेगा नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे। अच्छा, तो ये 2 क्या है, ये HCF है, और 4 क्या है, LCM है। तो जो मेरे को 2 और 4 को मल्टीप्लाई करने पे मिला है, वही मेरे को उन दोनों नंबर्स कौन कौन से, 2 और 4 वही मिले 8। एक और एग्जांपल लिखते हैं कुछ जल्दी फटाफट से, एक और एग्जांपल लिखते हैं जल्दी से, एक और एग्जांपल लिखते हैं क्लियर करने के लिए कंसेप्ट को। जैसे मैंने मान लो 2 और 3 ले ली, 2 और मैंने ले लिए लेट्स से 10, 2 और 10 ले लिए। ठीक है, अब इनका, अब अगर मैं बात करूँ तो इसके HCF की, तो 2 और 10 का HCF क्या है, 2 और 10 का HCF कितना होता है तुम्हारा, 2 और 10 का HCF होगा 2। और LCM की बात करूँ अगर मैं, 2 और 10 के LCM, तो 2 और 10 का LCM भी 10 होगा तुम्हारा। तो यहाँ पर भी तुम देख सकते हो कि जो HCF इंटू LCM है वो उन दोनों नंबर्स के बराबर आ रहा है, यानी HCF 2 आया है, नंबर्स 10 आया है, वो LCM 10 आया है, और नंबर्स भी क्या है 2 और 10 ही है।
देखो ये जरूरी नहीं है कि P और Q HCF और LCM मिले, मैंने कहा जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा जैसे 20 इक्वल टू 20, 20 इक्वल टू 20 ये जरूर सेम होगा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है बेसिकली, तुम्हारे देखो क्या याद रखना है, तुमको क्या याद रखना है, तुम्हें बेसिकली ये याद रखना है, ये वाली ये चीज़ HCF इंटू LCM इक्वल्स टू P इंटू Q, ये तुम्हें दिमाग में बैठा लेनी है। HCF इंटू LCM इक्वल्स टू P इंटू Q, ठीक है। अब एक बोनस स्टेप दे रहा हूँ, देखो कभी भी LCM निकालते हो या HCF निकालते हो ना, तो LCM देखो किससे निकालेंगे अभी, मैं तुम्हें एक बोनस स्टेप दे रहा हूँ, इसको देखो दिमाग में रखना। एक बोनस टिप है, बोनस टिप देखो इस तरह से करना। बोनस टिप क्या कह रहा हूँ मैं, अगर तुम कभी रुक जाओ यार, पहले तो एक पेन को चेंज करते हैं, पेन को चेंज करते हैं। अगर देखो मैं बोनस टिप में ये बोल रहा हूँ कि अगर तुम कभी भी एलसीएम निकालते हो ना, तो तुम ऐसे करते रहते हो ना, 2 से भी करके देख रहे हो, 3 से भी करके देख रहे हो, 4 से भी करके देख रहे हो, 6 से भी करके देख रहे हो, 8 से भी करके देख रहे हो। मैंने कहा नहीं, अगर तुम कभी भी एलसीएम निकाल रहे हो ना, तो तुम केवल इन नंबर से ट्राई करना, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 15 से, 17 से, 19 से, 23 से, 29 से, 31 से, 37 से, ठीक है। अच्छा बहुत से नंबर है, 41 से, 43 से। भैया ये क्या लिखते जा रहे हो आप, मैंने कहा ये जिसको पता लग रहा हो प्राइम नंबर्स लिख रहा हूँ मैं, मतलब केवल और केवल तुम एलसीएम दोगे ना, तो केवल और केवल प्राइम नंबर्स देना। समझ में आई बातें, बोर्ड्स पे गलती हो जाती है, बच्चों को ये कंसेप्ट ही नहीं पता होते। एलसीएम देना है ना, अगर कभी तुम्हें एलसीएम लेना है तो तुम केवल केवल प्राइम नंबर्स को देके देखना, ठीक है। ये बोनस स्टेप है, ये काम आएगी भाई पेपर में, है ना। अब क्या करेंगे, अब इसका भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, सीबीएसई 2020 में आया वो, ठीक है भैया। अब इसे कहा है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 27 एंड 162 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है दो नंबर्स हैं, और कौन से दो नंबर्स हैं ये बताया, कह रहा है कि उनका एचसीएफ तो 27 है और जो एलसीएम है वो 162 है, जो एलसीएम है वो 162 है और जो एचसीएफ है वो 27 है, ठीक है भैया। नहीं एचसीएफ 27 है और एलसीएम 162 है। कह रहा है वन ऑफ द नंबर इज 54, और कह रहा है उन दो नंबर्स में से, उन दो नंबर्स में से एक नंबर 54 है। क्या कहना चाह रहा है बेसिकली वो कह रहा है दो नंबर है, दो नंबर होते हैं, तो दो नंबर में से एक नंबर तो उसने उनको दे दिया 54, और दूसरा नंबर उसने हमसे कहा ही नहीं, दूसरा नंबर उसने हमसे कहा ही नहीं, मतलब बताया ही नहीं हमको दूसरा नंबर क्या है। देन द अदर नंबर विल बी व्हाट, दूसरा नंबर तो पूछ रहा है, दूसरा नंबर बता नहीं रहा, दूसरा नंबर तो वो पूछ रहा है, ठीक है भैया। तो जो पूछ रहा है तो उसको मैं मान लेता हूँ x, ये तो ऐसे करते हैं मैथ्स में, जो चीज़ हमको नहीं पता होती उसको हम x मान लेते हैं। लेट द अदर नंबर भी x, लेट द अदर नंबर भी x। तो मैंने कहा दो अब हम बेसिक अपनी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लगाएंगे, HCF इंटू एलसीएम इक्वल्स टू P इंटू क्यू, P इंटू क्यू, यानी कि अगर मैं एलसीएम और HCF लेता हूँ P और Q का, तो उनके मल्टीप्लाई करने पे भी और उनका HCF और LCM मल्टीप्लाई करने पे सेम रिजल्ट मिलेगा, ये चीज़ तुम्हें पता ही। HCF उसने दे रखा 27 है, उसने क्या कहा HCF ऑफ दो नंबर कौन कौन से, एक तो 54 उसने गिवन ही है और दूसरा हमने मान लिया x, और LCM एक 54 और x, ये किसके बराबर होगा 54 इंटू एक्स के बराबर होगा, है ना। हाँ भैया बिल्कुल होगा, ठीक है। अब HCF 54 और x का और LCM 54 और x का 54 इंटू एक्स के बराबर होगा, क्योंकि दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई, ठीक है भैया। और HCF उसने दे रखा 27 और LCM उसने दे रखा 162 और ये होगा 54 इंटू एक्स के बराबर, ठीक है भैया। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 54 डिवाइड में, वो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आके किस चीज़ में हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो तुम काटा पीटी तो कर ही सकते हो, वैसे 27 टू 54 होता है, सीधा काट दो उसको, तो 2 से काट दो, 2 8 16, 2 1 2, समझ में आई, 81 आंसर आ जाएगा। x का आंसर क्या आ जाएगा यार 81, इसका आंसर आ जाएगा, x का आंसर क्या आ जाएगा 81। कितना आसान क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था, कितनी जल्दी कर पाए, कर दिया ना आसानी से सॉल्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन तुम करोगे, इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। कह रहा है इस बार HCF दे रखा है 336 और 54 का 6, और LCM दे रखा है, LCM दे नहीं रखा है, LCM पूछा, क्या करोगे वही बता देता हूँ। HCF 336 और 54 का इक्वल टू LCM इक्वल टू नहीं मल्टीप्लाई LCM 336 54 इक्वल्स टू 336 इंटू 54। यही तो बताता हूँ, अब तक यही तो बताता है कि HCF और LCM को मल्टीप्लाई कर लो और फिर इसको सॉल्व करके देखो। HCF की जगह 6 डाल देना, LCM पता नहीं तो LCM तो निकालना ही है, यानी इस चीज़ को सॉल्व कर दो। LCM की वैल्यू क्या आ जाएगी 336 इंटू 54 अपॉन 6, 6 9 54, अब मल्टीप्लाई कर लो यार, बेसिकली 6 9 54, अब मल्टीप्लाई कर लो 336 इंटू 9 कितना आता है। इतने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं बोर्ड्स में, इतने आसान क्वेश्चन है, जो भी आएगा वो तुम्हारा आंसर है, बात पता, ठीक है। इतने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला फटाफट से, अब तुम्हें चीज़ समझ में आई है, अब तुम फटाफट से क्या करोगे, मेरे को ये बताओ क्या करोगे, चीज़ समझ में आई है तो सबसे पहले इसको शेयर करो लोगों के साथ दबा के, लाइक करे बिना तो जाना ही मत,
दोस्तों के साथ अपने शेयर करो भाई, ऐसे कंटेंट को अपने पास मत बचा के रखो यार। देखो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ, बस उसको शेयर करो कंटेंट को और सब्सक्राइब कर दो। अभी तो बहुत कम वीडियोस आएंगे, बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, सब वीडियोस आएंगी धीरे धीरे करके, सारा कंटेंट आने वाला है, सारे चैप्टर आने वाले हैं। तो फटाफट इसको लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कोई वीडियो आएगी तो तुम्हें पता लग जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए चलते हैं, नए नए कंसेप्ट फील करते रहो, नए कंसेप्ट रिवील करते रहो, तब तक के लिए चलते हैं यार। थैंक यू, बाय बाय।